Good morning. Welcome back to my channel that is Target SSC. I hope आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आए हो एंड इन दिस वीडियो हम सेशन 2 पढ़ेंगे वर्ड पावर मेड इजी का और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मतलब हमने कल वर्ड्स पढ़े थे फॉर एग्जाम्पल ईगो एंड एल्ट्यूरिस्ट, वो वर्ड्स कहाँ से मतलब आए हैं लैटिन वर्ड से और उनसे ही रिलेटेड हम कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे जो जिनका सेम रूट है. सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे. थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 2 ऑफ वर्ड पावर मेड इजी. सो अब हम इसमें सेशन 2 में पहला वर्ड है, पहला रूट है द ईगो. ईगो जो है पहला रूट है. तो ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मीनिंग होता है आई. सो ईगो का मीनिंग क्या हुआ? आई हुआ. तो आई है वो ग्रेटेस्ट कंसर्न होता है ईगोइस्ट के माइंड में. तो ईगोइस्ट का जो माइंड होता है उसमें आई ग्रेटेस्ट कंसर्न होता है और ईगोटिस्ट जो होता है उसकी वोकैबुलरी में क्या होता है? आई ग्रेटेस्ट कंसर्न होता है. तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये दो वर्ड हैं. तो इन दोनों वर्ड का आप रूट देखो क्या है? ईगो है. और ईगो का मतलब मैंने आपको क्या बताया? लैटिन रूट है जिसका मतलब क्या है? आई है. ठीक है. तो इट इज यूज्ड टू डिनोट वंस कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ. तो मतलब खुद का ही जिसको कंसर्न हो, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट. तो ये दो वर्ड हैं. तो ईगोइस्ट क्या होता है? आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन ईगोइस्ट माइंड, जो हमेशा अपने बारे में सोचे. ईगो का मतलब यहाँ पे क्या है? आई है. तो जिसके माइंड में ही हमेशा खुद के लिए बातें चले, दैट इज नोन एज ईगोइस्ट. एंड ईगोटिस्ट का क्या होता है? आई इज द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन ईगोटिस्ट वोकैबुलरी. तो हमेशा उसके कहाँ पे आता है? आई टॉकिंग में आता है. तो उसको क्या बोला जाता है? ईगोटिस्ट. जो टी आप यहाँ पे याद कर लेना, टी हेयर स्टैंड फॉर टॉकिंग. ये मैं आपको एक इसका वो बता रही हूँ, मतलब कि इन दोनों में डिस्टिंक्शन कैसे करोगे. ठीक है. और कुछ और वर्ड्स हैं जो सेम ही लैटिन रूट से ड्राइव हुए हैं. ईगो सेंट्रिक है, ईगो मैनियक है. तो ईगो का वो मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ. ईगो का मतलब क्या है? आई. सेंट्रिक मतलब सेंटर. तो जो ईगो सेंट्रिक होता है वो अपने आप को ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझ लेता है. क्या होता है? मतलब एक ये एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोइस्ट की. क्या है ये? एक एक्सट्रीम फॉर्म है. किसकी? ईगोइस्ट की. ठीक है. और ये मतलब नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है. तो मैं ऐसे बोलूंगी ही इज एन ईगोसेंट्रिक, तो इसमें एडजेक्टिव हुआ है ना, ऐसे. तो ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है. छोड़ो इस कॉन्सेप्ट को भी. उसके बाद है ईगो मैनियक. ईगो मीनिंग आई, मैनियक का मतलब कोई मैनिया जिसको होता है ना, मैनिया यूजुअली स्टैंड होता है ऑब्सेशन के लिए. सो ईगो मैनियक कौन होते हैं? जिनको मतलब खुद से ही ऑब्सेशन होता है. यू कैरी इगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम एक्सटेंड दैट इट बिकम एन ऑब्सेशन, अ मैनिया. ऑब्सेशन के लिए वर्ड जो यूज करा जाता है दैट इज नोन एज मैनिया. और इसका हम मतलब एडजेक्टिव फॉर्म निकालने के लिए ईगो मैनियक का ईगो मैनियकल है इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है. और ये क्या है? एक नाउन है. ठीक है. नाउ अब जो सेशन 2 में दूसरा वर्ड जो जिसके बारे में बात करी गई है दैट इज एल्टर. तो हमने क्या पढ़ा था कल? जो दूसरों की हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? एल्ट्यूरिस्ट बोलते हैं, है ना. एल्ट्यूरिस्ट बोला जाता है. तो एल्ट्यूरिस्ट में जो ये रूट एल्टर है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अदर. ठीक है. तो इसलिए मतलब एल्ट्यूरिस्ट में जो रूट है उसका मतलब क्या होता है? अदर होता है. सो एल्ट्यूरिज्म का मतलब आप समझ गए, अदर. और
अल्ट्रूरिज्म का मतलब है बेनिफिट। तो अल्ट्रूरिस्ट कौन होते थे? जो दूसरों की हमेशा हेल्प करते थे, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता था? एक तरीके से परोपकारी। तो अल्ट्रूरिस्ट होते हैं वो। उसके बाद है इसी रूट से देखो, अल्ट्रूरिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो उनको क्या बोला जाता है? अल्ट्रूरिस्ट बोला जाता है। उसके अलावा जो हम वर्ड देखेंगे दैट इज ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। इन दोनों वर्ड में वैसे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो ऑल्टरनेट आप जहां भी ऑल्टर देख लें तो इसका मतलब तो क्या हुआ? अदर हुआ। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है द अदर, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? द अदर, एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे आई मेक यूट्यूब वीडियोस ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन छोड़ के एक दिन। या फिर आई गो टू कॉलेज ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ा अगले दिन गए, तो एक स्किप करके। ठीक है, उसके बाद है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। मतलब कि ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, कि इस चीज़ का ऑल्टरनेटिव क्या है। मान लो कोई चीज़ है आपको नहीं करनी है, आप किसी से पूछोगे अच्छा तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, मतलब क्या हुआ इस बात का कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टर, इसमें भी सेम लैटिन रूट का यूज हुआ है, दैट इज अदर। तो इससे आप समझ जाओगे कि कुछ मतलब अदर की बात है, कुछ मतलब चेंज की बात है, या फिर मतलब दूसरे की बात है एक तरीके से, नॉट चेंज बट दूसरे की। उसके बाद है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन तो सब लोग अपना कुछ ड्रेस सिलवाते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो मास्टर जी को नहीं बोलते कि ऑल्टरेशन कर दो कपड़ों में, ये कर दो वो कर दो। तो मेकिंग्स इनटू समथिंग अदर। तो ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? अदर, है ना। तो किसी भी चीज को दूसरी चीज में चेंज करना इज ऑल्टरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एल्टरकेशन। एल्टरकेशन भाई मतलब होती है भयंकर लड़ाई जो लोगों के बीच में होती है, एक वर्बल डिस्प्यूट। इसमें मतलब लोग मतलब अब्यूज भी, कर्स भी करने लग जाते हैं वैसे। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है क्वेरल से, मतलब मच स्ट्रोंगर है देन क्वेरल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब लड़ाई होना। ओके, एक और वर्ड है जो हम लोगों का रह गया है, दैट इज इसका फिफ्थ है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर का मतलब आप समझ गए होगे, अदर है। और ईगो का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया पीछे, आई, है ना। तो अदर आई मतलब इसमें क्या है? जनरली ये उस बंदे के लिए रेफर करा जाता है जिससे आप इतने क्लोज होते हो कि दैट यू बोथ डू द सेम थिंग, थिंक अलाइक, रिएक्ट सिमिलरली, और सेम ही टेम्परामेंट के होते हो। तो ऑलमोस्ट क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हो। क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दो लोग हैं और दो लोग क्या हैं? बिल्कुल अलाइक हो चुके हैं, मतलब कि साथ उठते बैठते हैं, साथ सब कुछ, मतलब सोचते भी एक जैसा हैं, रिएक्ट भी सिमिलर करते हैं, उनका टेम्परामेंट जो है वो भी एकदम सेम है। तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो मतलब अदर आई आप बोल लो, या फिर अदर सेल्फ बोल लो, अदर सेल्फ बोल लो, या फिर अल्टर ईगो बोल लो। ठीक है, नाउ अब हम इस पूरे इसकी, मैंने जो आपको वर्ड्स कराए हैं, मैं अब इनको अच्छे से आपको समराइज कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सो ईगो से रिलेटेड टर्म, ईगो मीनिंग आई था। आई से रिलेटेड टर्म क्या थी? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक। तो ईगोइस्ट किस, सेल्फ मतलब फोकसेस ऑन सेल्फ एज अ ग्रेटेस्ट कंसर्न। तो उसके हमेशा माइंड में यही चलेगा कि मेरे लिए क्या है, आई उसके हमेशा माइंड में चलेगा। यहाँ पे आई उसके हमेशा टॉकिंग में चलेगा, क्या वो हमेशा अपने बारे में ही बातें करेगा। ओवर यूजेस द वर्ड आई इन कन्वर्सेशन। ठीक है, ईगो सेंट्रिक क्या है? अपने आप को सेंटर ही मान ले, किसका? यूनिवर्स का, कि मतलब उसको तो सेंट मतलब मैं ही हूँ, मेरे अराउंड ही सब हो रहा है, सब बहुत लोग होते हैं।
उसके बाद है ईगोमैनियाक। ईगोमैनियाक क्या होता है, उसको ऑब्सेशन होता है खुद से ही, ठीक है। तो ये है ईगो से रिलेटेड वर्ड, दैट इज आई से रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद है अदर रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो हैं अपनी एल्टरिस्ट। अदर मतलब एल्टर, एल्टर से रिलेटेड जो टर्म है एल्टरिस्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, और एक और है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो दैट इज अदर सेल्फ, ठीक है। तो एल्टरिस्ट कौन होते हैं, हु वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ अदर। तो ऑल्टर का मतलब क्या हुआ, अदर, और टूरिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो बेनिफिट करे। तो हु बेनिफिट फॉर अदर उनको बोला जाता है एल्टरिस्ट। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव। देखो वैसे इन यहाँ पे ये इकट्ठा कर दिया, पर ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इसको हटाओ, मैं यहाँ करती हूँ। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब हुआ द अदर, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन टाइप। और ऑल्टरनेटिव हुआ सब्स्टिट्यूट, ऑल्टरनेटिव हुआ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हुआ सब्स्टिट्यूट। जैसे कि मुझे, मान लो मैं कहीं जाती हूँ और मुझे बोला जाए कि मतलब या तो तुम ये करो या ये करो, या फिर मैं बोलूँगी कि यार कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस चीज़ का, मान लो कहीं पे जाना ही पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है, तो मैं यूँ बोलूँगी कि कुछ मतलब इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है इस मीटिंग का, ये मैं ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकती। एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है कि आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप उसको ऑनलाइन अटेंड कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑल्टरनेट, आपको समझ गए, एक दिन छोड़ के एक दिन की, आई गो टू कॉलेज ऑन ऑल्टरनेट डेज, दैट इज एक दिन छोड़ के एक दिन। ऑल्टरेशन मतलब जो सब हम जैसे कपड़े में भी चेंज कराते हैं, तो किसी और चीज़ में चेंज कराना, ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग अदर, ठीक है। ऑल्टरकेशन होता है, डिस्प्यूट होता है। ऑल्टर ईगो, अदर सेल्फ। ऑल्टर का मतलब क्या है, इधर ऑल्टर मतलब अदर एंड ईगो का मतलब होता है आई। तो अदर सेल्फ को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और कुछ भी इसमें चेंजेस कराने हो तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।